देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 1D है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर एस वाल 10 के रियल नंबर्स और फिर नंबर है 7376149306। 9 पे डेली क्लास चलती है। एक्सरसाइज 1D थ्योरम नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं। कह रहा है थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। उससे पहले हम लोग ने रेशनल नंबर पढ़ लिया था, लेक्चर नंबर जो 6 था। ठीक, हम बात कर लेते हैं थ्योरम्स की। कह रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। वो कह रहा है कि मान लो नंबर लेट कर लो। तो हमने मान लिया लेट पी बी आ प्राइम नंबर है ना। कह रहा है एंड ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर, एंड ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर। ठीक, फिर वो कह रहा है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन सो दैट p डिवाइड्स ए। कह रहा है कि यदि p डिवाइड्स होता है ए स्क्वायर से तो शो करिए कि p डिवाइड्स ए। ठीक, तो ये हमें शो करके दिखाना है थ्योरम नंबर फर्स्ट में। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन सो दैट p डिवाइड्स a। तो हमने मान लिया लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर आपको प्राइम का मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ पे हम प्राइम की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें सेल्फ डिवाइडेड हो। क्या हो? सेल्फ डिवाइड। जो सेल्फ डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख लो 2 3 7 11 13 17 19 23। ठीक, ये सेल्फ डिवाइडेड होता है प्राइम नंबर। ठीक, अब फिर आगे कह रहा है नंबर ए, कह रहा है ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर ए तो इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर आपका प्लस माइनस में भी होता है। 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। ऐसे तरीके से कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, अब बोला पॉजिटिव तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, प्लस साइन को ही लेके चलेंगे, ना कि नेगेटिव को। ठीक, तो ये सब इस चीज में थी डेफिनेशन में। अब हम बात करते हैं आगे। प्राइम नंबर तो समझ आएगा क्या होता है, जो सेल्फ डिवाइडेड। ठीक, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इंटीजर क्या होता है, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक, अब देखो ठीक, अब यहाँ पर फिर आगे कह रहा है सच दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर। सच दैट, आगे लिख लो सच दैट p डिवाइड ए स्क्वायर। ठीक, जो तुम्हारा p है वो डिवाइड होता है ए स्क्वायर से। ठीक, फिर आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जितना भी एवरी जो देखोगे, वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, every positive integer can be expressed as the product of primes, as the product
ऑफ प्राइम। ठीक ठीक समझो, हमने यहाँ से क्या किया कि मान लो लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर दो दो वैल्यू की बात की जा रही, पी की बात की जा रही और किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर ए की बात की जा रही। जहाँ पर पी क्या है, एक प्राइम नंबर होगा हमेशा। ठीक, प्राइम का नंबर 2 3 5 7 11 13। ठीक, और ए होगा, वो ए होगा पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हो सकता है। ठीक, सच दैट पी डिवाइड्स बी ए स्क्वायर, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो पी है वो डिवाइड होता है ए स्क्वायर से। तो हमने यहाँ क्या लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो पता है कि प्रत्येक जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कैन बी एक्सप्रेस होते हैं हमेशा किसमें, एफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब क्या होता है कि आपको पता, जैसे मान लो हमने लिख दिया 18, तो 18 को हम फैक्टर करते हैं 2 3 मल्टीपल 3, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में करते हैं ना। तो ये समझ लो 18 क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर है मान लो। ठीक, 18 क्या कोई भी नंबर है। ठीक, जिसमें से ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ठीक, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब आगे देखो क्या करना है। तो मान लो लेट, अब यहाँ से प्रूव करना है, तो मान लो लेट लेट ए इक्वल टू P1 P2, ठीक, P3 P4 P5 P6 P7 डॉट 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 Pn। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर। और P1 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, P, यहाँ P1 P2 P3 P4 P6 P7 डॉट डॉट Pn क्या है, ये सब प्राइम नंबर है ना। ये सब क्या है, आर प्राइम लिख लेना, आर प्राइम नंबर, समझना। देखो वही चीज वो कह रहा है कि ये प्राइम नंबर का क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक, प्राइम नंबर है। फिर ठीक, अगर हम सपोज करो यहाँ पर, सपोज करो अगर ए इक्वल टू ये दिया गया है। ठीक, अगर मान लो ए इक्वल टू ये दिया गया, अगर हम यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए इसका भी P1 का मल्टीपल P1 से हो जाएगा। ठीक ठीक, फिर P2 का मल्टीपल P2 से करवा दो, P3 का मल्टीपल P3 से करवा दो, क्योंकि हम ए स्क्वायर निकालना है। P4 का मल्टीपल P4 से करवा दोगे, P5 का मल्टीपल P5 से करा दोगे, P6 का मल्टीपल P6 के करवा दोगे, डॉट 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 Pn। ठीक, Pn का मल्टीपल Pn से करा दो। अब ये जो फॉर्मेट बन रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का होल स्क्वायर, P2 का होल स्क्वायर, P3 का होल स्क्वायर, P4 का होल स्क्वायर, P5 का होल स्क्वायर, P6 का होल स्क्वायर, डॉट डॉट Pn का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक मेथड बन रहा है, जो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर, P5 स्क्वायर और Pn स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू सेम थी, P1 मल्टीपल P2, P3 मल्टीपल P2, P3 मल्टीपल P3, P4 मल्टीपल P4, P5 मल्टीपल P5, P6 मल्टीपल P6। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। अगर हम ए स्क्वायर भी अगर निकालते तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेम P स्क्वायर, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर, P5 स्क्वायर, P6 स्क्वायर, डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। सेम है, वो कह रहा था लेट P अ प्राइम नंबर एंड A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर हमने कहा वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो कैन बी, एवरी पॉजिटिव इंटीजर होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो वही तो हमने लिखा है। ठीक, अब आगे 9, अब आप देखोगे कि जो P है वो डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर से। अब अगर ए स्क्वायर के इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो इसको हम रब करना पड़ेगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो।
अब यहाँ लिखोगे नाउ पी डिवाइड ए स्क्वायर, क्या लिखोगे पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो ए स्क्वायर से ये पी स्क्वायर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक, तो लिख सकते हो आप नाउ पी स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। अगर आप चाहो तो पी स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि पी स्क्वायर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक। जहां पर लिख लेना सिंस, यहाँ पर लिख लेना सिंस पी इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर ये लिखोगे, है ना। अगर P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, P इज अ, अगर नाउ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो देन फिर हम लिख सकते हैं P डिवाइड ए, ये भी तो लिख सकते हैं P डिवाइड्स ए, ठीक। क्योंकि अगर मान लो P ए स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है तो P ए से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हो 10 P डिवाइड्स ए स्क्वायर, सपोज P डिवाइड्स ए, है ना। थस यहाँ लिख सकते हो P डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड P डिवाइड्स ए, और यहाँ पर लिख सकते हो सिंस ए इक्वल टू P1 P2 P3 Pn, ठीक। देखो कंडीशन कुछ नहीं था, आपको कुछ नहीं इसमें करना होता है, बस हमें तो देखो कोई चीज पता होती है, बस उसको हम लॉजिकली हम उसको बस प्रूव करते हैं। एक बार फिर से समझना, हमने क्या माना था, लेट P इज अ प्राइम नंबर, है ना, ए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। माना था हमने लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर हमने लिखा था वी नो दैट, हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ए, ठीक, कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जब हमने इसको आगे जब लिखा तो हमने ए बराबर इक्वल क्या मान लिया, लेट P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 डॉट डॉट Pn तक, और ठीक प्राइम्स नंबर। उसके बाद हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो P1 का मल्टीपल P1 से, P2 का मल्टीपल P2 से, P3 का मल्टीपल P3 से, P4 का मल्टीपल P4 से, P5 का मल्टीपल P5 से, P6 का P6 से, P7 का P7 से। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पर ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, P4 का स्क्वायर। नाउ हमें पता चल गया कि P डिवाइड्स है ए स्क्वायर से, जहाँ P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ, तो लिख सकते हो P डिवाइड्स ए। फिर 10 P डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड P डिवाइड्स ए, सिंस ए बराबर P1 P2 P2 और डॉट डॉट Pn, लिखने की तो बहुत है ना। तो ये भी तो हम लिख सकते थे, जहाँ पर अगर अभी एक लैंग्वेज और लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, एक लैंग्वेज क्या लिख लेते हैं, P इज प्राइम फैक्टर ऑफ, है ना, ए स्क्वायर, ठीक। ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर लिखने के बहुत चीजें लिख सकते, लेकिन इतना आप नोट कर लो, बहुत ज्यादा अच्छा है। कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको ये तो एक दो थ्योरम फर्स्ट ही हो गई, इसको बार बार नहीं प्रूव करो, लिख सकते हो आपकी P डिवाइड्स ऑफ ए स्क्वायर, है ना, P डिवाइड्स ए, ठीक। अब थ्योरम नंबर सेकंड पे आते हैं, आपको बार बार लिखना ही नहीं है ना, बार बार लिखोगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगी ना फिर, इसलिए एक बार स्टेटमेंट होता है, प्रूव कर लो, उसके बाद खत्म करो इसका।